काम करने निकल रहे हैं, लेकिन वहाँ सेफ्टी कोई भी नहीं है। वहाँ आकर अगर कोई इंसान बदतमीजी कर रहा है, हमारे साथ छेड़खानी कर रहा है, गाली गलौज करना, किसके साथ रहकर आई हो, किसके साथ क्या करके आई हो। ऑफिस में आकर, मेरे केबिन में आकर उसकी सारी रिकॉर्डिंग है। उनका मेल ईगो हिट हो गया कि एक वुमेन आगे निकल गई। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह। मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं बोलिंज पुलिस स्टेशन के बाहर उपस्थित हूं। मेरे साथ एक ऐसी महिला उपस्थित है जो शिक्षित है, किसी क्लासेस में काम करती है और उस क्लासेस में किसी इंसान ने इनके साथ में बदतमीजी की और इनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है। एक महिला होने के नाते जो उनका अस्तित्व है उसे सीधे तौर पर ठेस पहुंचा है, जिसके लिए वो यहाँ पर कंप्लेन दर्ज कराने पहुंची है। क्या कुछ पूरी घटना रही है, बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कहना है। सबसे पहले नमस्कार, क्या कहेंगी, क्या नाम है आपका और क्या घटना? मेरा नाम प्रिया चौबे है और मैं एक कंप्यूटर क्लासेस में एज अ ब्रांच मैनेजर बतौर काम करती हूँ। और वहाँ पर ऐसा है कि मुझे लगता है कि महिलाओं को आज के टाइम पर सुरक्षा कहीं पर भी नहीं है जहाँ वो डिजर्व करती है। मैनेजमेंट हम काम करने निकल रहे हैं, लेकिन वहाँ सेफ्टी कोई भी नहीं है। और वहाँ आकर अगर कोई इंसान बदतमीजी कर रहा है, हमारे साथ छेड़खानी कर रहा है, गाली गलौज करना, किसके साथ रहकर आई हो, किसके साथ क्या करके आई हो, जो कि इंसान 10 दिन सवाल जी बिल्कुल मैम, जो हमें जानता भी नहीं हो, जो मुझे जानता ही नहीं है, मैं कौन हूँ, मेरी क्या हिस्ट्री है, वो इतने बड़े बड़े इल्जाम अगर वो लगाए तो ये बर्दाश्त नहीं होता है मैम। वो परिचित है शख्स या अनभिज्ञ? जी नहीं मैम, मैं उसे नहीं जानती। वो हमारे इंस्टीट्यूट में बतौर एक एम्प्लॉय हायर किया गया है और उसने आकर इतनी बदतमीजी से गाली गलौज की मेरे बच्चों के सामने। मेरे क्लास में आकर उसने मेरे साथ बहुत सारी बदतमीजी की है, जिसका मैं चाहती हूँ कि उसको उसकी सजा मिले मैम। वो कब से अपॉइंट किया गया है और ये बदतमीजी क्या उसने अचानक की या इसके पहले भी ये सिलसिला? नहीं मैडम, इसके पहले ये सिलसिला 10 तारीख को शुरू हुआ था, जहाँ पर बिजनेस को लेकर कुछ अप्स एंड डाउन हुए। बिजनेस में वो 5 साल से वहाँ काम कर रही हूँ। वो कल मतलब उसको 1 महीने हुए आके, उसने मुझे यही बोला कि आपसे काम नहीं हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, मुझसे नहीं हो रहा है, आप कर लो, आप संभाल लो। मेरा जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने उसे एक्सेप्ट किया, मुझे वहाँ से हटाया और उसको वहाँ पे रखा कि तू बतौर मैनेजर परफॉर्म कर। पर 15-20 दिन के बाद में भी बिजनेस में कोई इम्प्रूवमेंट ना होने की वजह से मैं दोबारा मेरे सेंटर पर गई और वहाँ मैंने काम करना। मैनेजमेंट ने भेजा मुझे कि मैडम आप जाओ और आप काम करो। मैं वहाँ काम करने के लिए गई भी। वहाँ काम करने के बाद मैंने उसे कुछ मैसेजेस लिखे जस्ट कि अभी यहाँ पर आना मत, आपने मेरा पूरा 15 दिन 20 दिन मेरा पूरा बिजनेस खराब कर दिया, आपको जरूरत नहीं है। ये मैसेजेस मेरे पास प्रूफ पड़े हुए हैं उसके भी। उसके बाद उसने बिजनेस में हुए लॉस को देखते हुए आपने उनको वो मैसेज? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। उसके बाद उसने इतनी बदतमीजी से आज सलूक किया है। सुबह अचानक से ऑफिस में आना, उसको पता है मैं वहाँ रहूंगी। ऑफिस में आकर, मेरे केबिन में आकर उसकी सारी रिकॉर्डिंग है। उसने बहुत बदतमीजी बात की है मैडम। उसी जो मैसेज आपने किया उसी बात की खुन्नस को लेकर? जी बिल्कुल। उस मैसेज को अगर आप देखोगे भी मैडम, उसमें कुछ भी गलत नहीं लिखा है। मैंने बिजनेस को लेकर ही उससे बातें की है। और उसने जो बदतमीजी मेरे साथ में की कि वो मेरे कैरेक्टर पे हाथ उठाया, उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, उसने मुझे हाथ लगाया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। मेरी जो सहभागी है उन्होंने भी उनका वीडियो शूट करना चाहा तो उसने वो हाथ मारकर वो वीडियो भी वहाँ से हटाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हिट हो गया ना। उनका मेल ईगो हिट हो गया कि एक वुमेन आगे निकल गई। ये तो एग्जैक्टली यही प्रूफ होता है। वो खुद को प्रूफ नहीं कर पाए, हम एक दिन में काम कर पाए। और ये सब सिस्टमैटिक ही जा रहा था, काम से काम रिलेटेड था। वो बंदा आके पर्सनल लिया, हमने अपनी सुरक्षा के लिए फोन कैमरा चालू किया, उसने मेरे को ऐसे जोर से मारा कि मेरा फोन निकल गया नीचे। मैडम, वो कल्पेश पाटिल, वो बंदे को मैं छोड़ूंगी नहीं। वो चाहे सॉरी बोले, वो चाहे कुछ भी करे, वो पैर पड़े, पर उसको औरत की इज्जत उछालने का हक किसी ने नहीं दिया है। और इसके लिए अगर मुझे कुछ भी नहीं है, कोई महिला की अस्मिता पर दाग लगा के चला जाए। उसको किसी ने हक नहीं दिया है मैडम कि वो आके किसी औरत को, मेरे एक बच्ची है मैडम 2 साल की, मेरा हस्बैंड, मैं पारिवारिक हूँ, मेरे सास ससुर जेठ जेठानी, मैं सब परिवार के साथ घर में रहती हूँ जी। और उसके बाद अगर उसने मेरे चरित्र पर ये उंगली उठाई है तो इसका हक उसे नहीं है मैम, उसे नहीं है। और इसको सजा होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। और क्या मैनेजमेंट को इस विषय की जानकारी है? नहीं मैडम, मैनेजमेंट को इसकी जानकारी नहीं थी। मैंने बताया, लेकिन उस वक्त मैनेजमेंट वहाँ हाजिर नहीं था। जब मैं प्रॉब्लम में थी तब मेरा मैनेजमेंट वहाँ नहीं था। तो ऑफ कोर्स आगे मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। ये लड़ाई मेरी है और मैं ही इससे लड़ूंगी मैडम। अभी आपकी मांग क्या है? मेरी मांग सिर्फ इतनी है मैम कि वो कल्पेश पाटिल, वो जो आदमी है, वो परिवार है, क्या चला रहा है मुझे नहीं मालूम,
उसकी जो बदतमीजी उसने की है उसकी उसको सजा मिलनी चाहिए। वो चाहे क्लासेस में आकर सबके सामने जो भी चीजें अगर वो एक्सेप्ट करता है कि उसने गलती की है तो ठीक है, अदरवाइज उसको उसकी सजा जो मिले, जो पुलिस कार्रवाई कर रही है मैडम, मुझे उसका न्याय चाहिए। पुलिस की ओर से आपको कोऑपरेट किया गया है? हाँ मैडम, हमें बिठा के रखा गया। मैं यहाँ आई भी, मुझे उन्होंने बहुत लाइट में ही लिया कि ठीक है जो होते रहता है उनका ऐसा था। पर जब आधा घंटा 1 घंटा बीता, जब उन्हें कॉल पे कॉल आने चालू हुए जगह जगह से, तो उन्होंने इस मैटर को सीरियस लिया और फिर उन्होंने मेरी मीटिंग कराई सीनियर इंस्पेक्टर से, फिर जाकर मेरे उन्होंने FIR दर्ज कराई और उसके बाद जाकर सारी चीजें हो रही है। मतलब एक महिला को अपने सम्मान की जी, लड़ाई के लिए जी, 10 जी, जगह से बिल्कुल, फोन कराना पड़ेगा तब उसे न्याय मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल यही चल रहा है मैडम। और यही चीजें हैं। लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मेरे पास एक रिकॉर्डिंग, वरना उनका ऐसा था कि आप रफा दफा कर दो, ये है वो, बट मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग थी। किसका था ये? जो वो कल्पेश के फैमिली वाले हैं ना, उनका था कि आप इसको हटा दो, मैटर क्लोज कर दो। क्या है, नहीं पुलिस वाले से मेरे सामने बात हो रही थी सर। अच्छा। तो उन्होंने बोला इनके पास रिकॉर्डिंग सब कुछ है तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी हुई है तो अभी इसके ऊपर एक्शन होगा ही होगा। इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि आप उन्हें कार्रवाई बिल्कुल, करने के लिए आप खुद बिल्कुल। पीछे नहीं हट रही है। बिल्कुल बिल्कुल मैं पीछे नहीं हटूंगी मैम। मुझसे जितना ये लड़ाई मेरी है और मैं इसमें अपना हक और महिलाओं का हक, जो उनकी इज्जत, ये बहुत बहुत मान सम्मान वाली चीजें होती हैं। इसको कोई भी आकर, कोई भी ऐरा गैरा आकर इसे ऐसे नहीं उछाल सकता। अगर वो शख्स मुझे जानता रहता 1 साल 2 साल 1 महीने 2 महीने से, तो आप मान सकते हो कि वो उसके बारे में उसकी बुराइयां कर सकता है। वो कल्पेश पाटिल मुझे जानता नहीं है, ना मैं उसको जानती हूँ। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था, मेरा उससे कोई संबंध नहीं था, ना मैं उसको, कंपनी मैनेजमेंट ने उसे हायर किया, उसका काम था मैनेजमेंट में आकर बिजनेस करना और जाना। ये जो उसने बदतमीजी की है मैडम, इसकी उसको सजा मिलनी चाहिए, बस दैट्स ऑल आई वांट मैम। तो आप साफ तौर पर देखेंगे ये थी प्रिया चौबे, जिनका साफ तौर पर ये एक ही बात कहना है कि जिस तरीके से महिलाओं के सम्मान को ध्यान में नहीं रखते हुए जिस तरीके की जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, तेरी औकात उतनी ही है, समझा क्या? बंद करो जरा, तेरी जो तेरे माँ का कहीं न कहीं किसी भी शख्स को पहले विचार करना चाहिए, 10 बार सोचना चाहिए। इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करने से पहले इनके पास सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, सारी जो सबूत हैं वो उपलब्ध हैं। अब ऐसे में इस पूरे मसले पर क्या कुछ कार्यवाही होती हुई नजर आती है, ये सब कुछ देखना होगा।